Yes, very good morning to all students. Today we'll be dealing with the topic reopening of a partition. Reopening of partition. In the last lecture, we have seen what do we mean by the term partition. We also saw that how are the partition actually taken place or what are the various modes by which the partition takes place. Now we'll be dealing with reopening of partition. There is also a situation wherein a partition could be reopened. That is to say, once the partition is taken, we have started that it is final and it cannot be like cancelled. But yes, there are certain situations wherein the already partition which has been taken place can be reopened, can be opened again. So today we are going to deal with the provision relating to reopening of partition under Hindu law. There is a provision for reopening of partition. There are certain situations wherein the partition which has already been taken place can be reopened. Now let us see what are those provisions. Firstly, the reopening of partition. As per the general rule, what does general rule says? Once the partition is effected, it is final and cannot be reopened except in special circumstances. Like अभी मैंने आपको बताया था कि एक बार जब हम पार्टीशन कर देते हैं तो फाइनल हो जाता है और उसको रीओपन नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें कि हम पार्टीशन जो है उसको रीओपन कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर दोज बेसिकली स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वी आर गोइंग टू सी. Now, what could be this particular situations? Firstly, the son in womb. अब son in womb means what? जब भी हम ऐसी बात करते हैं कि जो भी पर्सन बर्थ लेता है फैमिली में, जॉइंट फैमिली में, वो पर्टिकुलर पर्सन बाय वर्चू ऑफ हिज बर्थ इटसेल्फ gets a right over that particular property and he enjoy that particular property as a owner of the whole without excluding the ownership of the other. अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये तो वो हो गया जब वो बर्थ लेता है फैमिली में, यानी कि वो फैमिली में बर्थ लेके एग्जिस्टेंस में आ गया है. ऐसे वक्त में सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है? सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि जो सन मदर वूम में है, जो सन मदर वूम में है, वो भी अपने आप में कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी है और ऐसे वक्त में हम इस अनबॉर्न पर्सन के नाम पे उसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर इस प्रोविजन को हम ध्यान में रखें तो हम ये पाएंगे कि यस, सन इन द मदर्स वूम अंडर बेसिकली हिंदू लॉ इज अ कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी और उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाना चाहिए. और जब वो बाद में सपोज बर्थ ले लेता है सन, देन इन दैट केस वो तो वैसे भी कोपार्सनर हो गया और ऐसे वक्त में उसको प्रॉपर्टी पे राइट मिलेगा ही, विल बी कंसिडर्ड टू बी अ ओनर. बट यदि मान लीजिए मदर कंसीव कर रही है और मदर के अंदर जो सन है बेसिकली उसको ध्यान में नहीं रखा गया, हाँ, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन उसको ध्यान में नहीं रखा गया एंड पार्टीशन करवा दिया गया, तो क्या हो जाएगा कि जब ये सन पैदा होगा, है ना, बिकॉज जब तक पैदा नहीं होता है तब तक हमको नहीं पता होता है कि सन होगा या डॉटर होगी. बट यदि पैदा होने के बाद में वो पता चला कि सन है और जिसको बेसिकली प्रॉपर्टी में राइट मिलना चाहिए था, पर क्योंकि वो उस वक्त मदर वूम में ही था, इट वॉज नॉट कन्फर्म्ड कि वो आएगा भी कि नहीं आएगा, इट वॉज नॉट कन्फर्म्ड कि डॉटर आएगा कि सन आएगा. तो ऐसे वक्त में उसको अगर ध्यान नहीं रखा गया है, उसके इंटरेस्ट को अगर प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, तो इवन आफ्टर द पार्टीशन हैज टेकन प्लेस, ये सन एग्जिस्टेंस में आने के बाद में हुए हुए ऑलरेडी पार्टीशन को क्या कर सकता है? रीओपन करवा सकता है. नेक्स्ट सिचुएशन है सन कंसीव्ड एंड बोर्न आफ्टर पार्टीशन. डेफिनेटली सन कंसीव्ड एंड बोर्न आफ्टर पार्टीशन वो क्या करा सकता है? अगर पार्टीशन करते वक्त में उसको ध्यान में नहीं रखा गया है तो डेफिनेटली वो उसको क्या करा सकता है? रीओपन करा सकता है. Next is partition being prejudicial to the interest of minor.
पार्टीशन कर दिया गया और मान लीजिए पार्टीशन ऐसा किया गया क्योंकि सामने वाला माइनर है तो उसको हमने कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी दे दिया जिसका कोई वैल्यू नहीं है या जिसको कोई मार्केट में पूछता नहीं है या उसमें कुछ तो भी ऐसा फ्रॉड है या कुछ कंसील करके दी गई है प्रॉपर्टी, इस तरीके का कुछ भी अगर हमने किया है तो वो बेसिकली देखा जाए तो माइनर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो गया। अगेन जब हम बात करते हैं सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की तो उसमें ऐसा बोला गया है कि जब कभी भी हम माइनर यानी जो बेसिकली अनबॉर्न पर्सन है, स्पेसिफिकली अनबॉर्न पर्सन के नाम पे हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। अनबॉर्न पर्सन मतलब वो पर्सन होता है जो कि मदर वूम में कंसीव हो गया है बट जो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। साथ ही साथ हम ये भी बात करते हैं कि जब ऐसे किसी अनबॉर्न पर्सन के नाम पे हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो वो अल्टीमेट बेनिफिट के लिए होनी चाहिए उसके और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि पार्टीशन बीइंग प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ माइनर, अगर जो भी प्रॉपर्टी हमने भले ही वो सन इन मदर्स वूम में या सन कंसीव्ड आफ्टर एंड बोर्न आफ्टर द पार्टीशन हो, लेकिन यदि वो माइनर के लिए हमने किया है, बेसिकली माइनर को ध्यान में रखते हुए अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो वो जो हमने प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है वो माइनर के इंटरेस्ट के प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? हमेशा फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड होना चाहिए, फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर माइनर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो ही जाके ऑलरेडी हुआ पार्टीशन को हम वापस से रीओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ फ्रॉड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। जब पार्टीशन हो रहा है तब मान लीजिए मेंबर्स ने फ्रॉड कमिट किया है या किसी एक मेंबर ने फ्रॉड कमिट किया है, जब ये बात डिस्कवर हो जाएगी कि पार्टी ने फ्रॉड कमिट किया है देन इन दैट केस लेटर ऑन ऑलरेडी हुए पार्टीशन को हम क्या कर सकते हैं? रीओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एब्सेंट कोपार्सनर। यदि कोई कोपार्सनर काफी समय तक घर पे नहीं रहता है या काफी समय से वो फैमिली मेंबर्स में नहीं आया है तो हम क्या करते हैं? उसको अनदेखा कर देते हैं पार्टीशन के वक्त में। और यदि बाद में ये कोपार्सनर वापस आ गया क्योंकि उसका तो बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ ही उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में राइट है, बट बिकॉज ही वाज नॉट देयर स्टेइंग विथ अस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम in our joint family property and therefore we have not considered him to be a co-partner or him to be one of the party entitled to claim a partition, and hence we have not given any part of property to him. But once after a long time when he come and if he ask for the partition, then in that case again the partition which has already taken place can be reopened and a particular absent co-partner can have a claim over his share in that particular property. Now student, let's see one by one. Son in the mother's womb. If a son who was in his mother's womb at the time of partition but is not born at that time and no share has been reserved for him, then the son thus born can get a partition reopened. अगर सन जो कि मदर्स वूम में है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बट वो बॉर्न नहीं हुआ है एट द टाइम जब पार्टीशन हो रहा है और उस वक्त उसको हमने क्योंकि शेयर भी नहीं किया है, शेयर नहीं दिया है, ना ही हमने उसके लिए प्रॉपर्टी रिजर्व करके रखी है, तो जब ये सन बॉर्न होगा वो ऑलरेडी हुए पार्टीशन को रीओपन कर सकेगा। नेक्स्ट, बट इफ ही वॉज नॉट इन मदर्स वूम एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, लेकिन तब क्या जब वो मदर वूम में भी नहीं है जब पार्टीशन हो रहा है, देन इन दैट केस ही कैन नॉट, देन ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट द पार्टीशन रीओपन्ड इफ ही इज बोर्न आफ्टर द पार्टीशन। तो ये वो अगर मदर वूम में भी नहीं है देन इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, और क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है हम जो है ऑलरेडी हुए पार्टीशन को वापस से रीओपन नहीं करेंगे, भले ही फिर वो पार्टीशन के बाद में क्यों ना पैदा हो। Such a born son is entitled to succeed to his father's share and his separate and self-acquired property to the exclusion of the division. तो ये जो बच्चा जो कि बॉर्न हुआ है और सबसे पहले तो कंसीव हुआ है पार्टीशन के बाद और बॉर्न भी हुआ है पार्टीशन के बाद, देन इन दैट केस ऐसा जो बच्चा रहेगा उसके फादर को पार्टीशन में जो प्रॉपर्टी मिली है उसको ही वो सक्सीड करेगा, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में से स्टेटस खत्म होके क्या बन गई है? फादर की सेपरेट प्रॉपर्टी बन गई है। इसके अलावा फादर ने और कोई भी जो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्सर्शन से एक्वायर की होगी वो सारी प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी एंड सन वुड बी हैविंग राइट
to succeed that a particular separate share of the father as well as the self-acquired property belonging to the father if the father wished to. Then in this case, we say how the son in a mother's womb can have a partition reopened. Next is the son conceived and born after partition. If a son is conceived and born after partition and father had not taken any share for himself in partition, then the after the son is born, after the son is born can get a partition reopened. तो क्या होगा, बाद में वो partition जो है वो reopen कर सकेगा. Next is partition being prejudicial to the interest of minor. जो पार्टीशन है वो यदि प्री जुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ माइनर, अ माइनर कैन गेट द पार्टीशन रीओपन if the partition was made during his minority and it was unfair and prejudicial to his interest on attaining majority. अगर माइनर जो है जब बेसिकली पार्टीशन हो रहा था तब वो पार्टीशन अनफेयर था, प्री जुडिशियल था उसके इंटरेस्ट को, और ऐसे में माइनर जो है इवन आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी वो क्या कर सकता है, पार्टीशन रीओपन करवा सकता है. पहले तो करवा ही सकता है इफ ही हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट इफ ही एट दैट टाइम ऑफ ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी व्हेन द पार्टीशन वाज टेकिंग प्लेस was not actually aware of whatever the fraud or concealment be done by the other members, then in that case this minor person even on attaining the majority, if found that whatever the partition has taken place that is against him and is unfair and prejudicial to his interest, then in that case he can ask for reopening of the partition again. Now let us see if there is a fraud present at the time of a partition. If the member of a joint family has committed a fraud or fraudulently concealed any property during the partition, है ना, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो हमने छुपा के रख दी है और हमने उसको जाहिर नहीं किया है, और जाहिर नहीं करने की वजह से वो प्रॉपर्टी किसी की देख में नजरों में नहीं आई है, ऐसे वक्त में इवन आफ्टर पार्टीशन अगर इस बात की जानकारी मेंबर्स को लगती है तो एनी ऑफ द कोपार्सनर who is actually having a right can have entitlement of the right to get the partition reopened. Now, if the coparcenar is absent, if the coparcenar was absent for a long time and appears after partition, then he may get the partition reopened as his return as a partial partition. हम ऐसा बोलेंगे कि उसको उसके साथ पार्शियल पार्टीशन किया गया है, और ऐसे वक्त में whenever a member of a joint family property asks for partition and rest of the members of the joint family intend to continuing joint possession, then such a partition is called as a partial partition. इसे भी हम partial partition बोलते हैं. partial partition एक तो पहली बात जब कोपार्सनर बहुत लंबे समय तक था नहीं घर पे और वो पार्टीशन होने के बाद में आता है, और ऐसा बाद में आने के बाद में वो पार्टीशन को रीओपन करवाता है और ये बोलता है कि भाई मेरा हिस्सा मुझे दे दो, तो इस तरीके से जब वो हिस्सा मांगेगा उसे हम पार्शियल पार्टीशन बोलते हैं. अब अगर मान लीजिए जॉइंट फैमिली मेंबर सोचते हैं कि हम सब साथ में रहेंगे और इसको इसका शेयर दे के अलग कर देते हैं, देन इन दैट केस इसको इसका शेयर दे के जो अलग कर दिया है, क्योंकि द पार्टीशन हैज टेकन प्लेस नाउ बिकॉज देयर इज एन इंटेंट इन द माइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर कोपार्सनर दैट ही वांट टू बी and that he want to have his own share, then in that case though the rest of the members are of the view that they'll be staying together, then in that case this particular coparcenar who have asked for his own share, then in that case whatever the share been given to him would be called as a partial partition. Then a member of the family is entitled to demand partial partition. Yes, if other members are not intent to do the partition, but because we have said that partition is nothing but a state of mind, it is nothing but an intention which comes in mind. At the very moment the intention comes in mind, the partition takes place. So here, if the member of the family demands for partition and if the family members give him that particular portion of that particular property, considering that the same to be the partition, then in that case the member of the family can ask for or can claim for his partial partition, and the partition or the property which has been transferred to him would be considered to be a partial partition. Now this is the last provision, students, this is the last provision in respect to the partition. This is reunion of partition. अभी तक हमने ये पढ़ा कि whenever the partition takes place, it is final, it is absolute, and it is binding over the parties. But yes,
क्या रीयूनियन हो सकता है पार्टीशन का? वापस से लोग आपस में जुड़ सकते हैं और पार्टीशन को सेट असाइड किया जा सकता है? तो मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली हु हैव सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय पार्टीशन, वो यस डेफिनेटली रीजॉइन हो सकते हैं, रीयूनाइट हो सकते हैं प्रॉपर्टी के मैटर में, एंड व्हेन एवर दे रीजॉइन और रीयूनाइट देन इन दैट केस उसे हम रीयूनियन ऑफ पार्टीशन कहते हैं. So this was the provision relating to the partition under Hindu law. We have discussed what do we mean by the term partition in general. We have further discussed the various modes of partition in our earlier lecture. In the present lecture, we have dealt with reopening of partition, and we have also discussed the various circumstances in which the partition which has already been taken place can be reopened. And next we have seen, next but not the we have seen the reunion of partition, that once the partition has taken place, one it has become final, one it has become binding over the parties, whether can be reunite or whether it could be done in a reunion of partition form, then in that case the answer is yes, but it demands the member of joint family wish to reunite and and to constitute a reunion of the partition. I wish students you have understood the concept very well.